नई किताब में जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंश को लेकर भी ये जानकारी है कि आखिर किस तरीके से अभी 3 बातें जो हटाई गई हैं। 24 अक्टूबर 1994 को दिए फैसले की कुछ टिप्पणी, साथ ही कल्याण सिंह अवमानना का दोषी ठहराए गए थे और 1 दिन के सांकेतिक कारावास की सजा। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंश के बारे में फिलहाल प्रतिमा। लेकिन 3 जो महत्वपूर्ण बातें हटाई गई उसकी एक डिटेल आपके सामने रख रहे हैं। अयोध्या मामले में बीजेपी का जो खेद था उसको भी हटाया गया है। कोर्ट के आदेश पर ताला खोलने की डिटेल जानकारी की जो बात है उसे भी हटाया गया है। इसके अलावा सांप्रदायिक तनाव, आडवाणी की सोमनाथ यात्रा का जिक्र पहले था लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। साथ ही साथ जनवरी 1993 की हिंसा के बाद बीजेपी ने जो खेद व्यक्त किया था, इसे गलती माना था, उसे भी हटाया गया। हालांकि इस बारे में जानकारी आपके सामने, क्योंकि अखबारों की कटिंग का जो हमने यहां पर जिक्र किया, आपको बता दें 7 दिसंबर के लेख में कल्याण सिंह की बर्खास्तगी, साथ ही 13 दिसंबर के लेख में अटल बिहारी वाजपेयी का बयान और अयोध्या बीजेपी का सबसे खराब फैसला, ये मुख्य बातें जो नई किताब में बदलाव हुए हैं, जो हटाई गई हैं, वो फिलहाल जानकारी प्रतिमा सामने आई। बिल्कुल वार्ष्णेय सर, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। यहाँ पर समय समय पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं कि जो पहले की हिस्ट्री थी, किताबों में पढ़ाई जा रही थी, वो वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थी, इसीलिए मुगलों के प्रति कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर नजर आया। दक्षिण के राजाओं का जिक्र नहीं किया गया, चोलास के बारे में उतना बढ़ा चढ़ाकर नहीं पढ़ाया गया जितना पढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन अब कुल मिलाकर जो ये नए बदलाव हो रहे हैं उसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं और उस पर एनसीईआरटी के डायरेक्टर कहते हैं कि हम दंगों के बारे में क्यों पढ़ाएं, ये तो बड़ा नेगेटिव हो जाएगा। देखिए, मैं आपको 2 बातें बता देना चाहता हूँ, ये देश की जनता को जानना भी चाहिए टीवी 9 के जरिए। पहला ये कि बीजेपी आरएसएस हिंदू महासभा अपनी 1925 की स्थापना के तहत से आज तक इतिहास के उन औजारों को नहीं मानती जो वैज्ञानिक औजार हैं, जैसे कि पुरातत्व का औजार, न्यूमिस्मेटिक्स का औजार, सिक्कों के आधार पे इतिहास, अभिलेखों के आधार पे इतिहास, पुस्तकों के आधार पे इतिहास, जो प्राचीन पुस्तकें हैं उसके आधार पे इतिहास। ये इतिहास मानते हैं हिंदू के आधार पे, जबकि ये हिंदू धर्म कब आया, कब ये हिंदू शब्द आया, ये बहुत बाद की बात है इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में, भारत के इतिहास में। दूसरा ये कि ये इसलिए डरते हैं 3 डोम वाले स्ट्रक्चर को, ये जो कह रहे हैं 3 गुम्बद वाला ढांचा, जरा पूरे भारत में जितनी भी मध्यकालीन मस्जिदें हैं या और बाद की बनी मस्जिदें, बिना 3 डोम वाली मस्जिदें दिखा दें। ये हर मस्जिद 3 डोम वाली है, चलो पूरे भारत में हर शहर में दिखा दूंगा मैं आपको। गाँवों में भी जो मस्जिदें बन रही हैं वो 3 डोम वाली है। इनको किसने कहा कि ये इतिहास में ऐसा बदलाव करेंगे जो बेवकूफाना हो लगे। ये चाहते ही नहीं है कि जो आडवाणी जी ने यात्रा निकाली और एक हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर क्रिमिनल ऑफेंस किया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि मस्जिद गिराना गैर कानूनी था। सुप्रीम कोर्ट के न्याय में भी लिखा है कि ये गैर कानूनी था, लिखे ना, फिर वहाँ गैर कानूनी था। अगर बटलर नहीं है तो वहां पे ये लिखे कि ढांचा गिराना गैर कानूनी था, ये भी तो लिखेंगे ना भारत के संविधान और इतिहास के हिसाब से। ये कंपोजिट हिस्ट्री के खिलाफ हैं, देश की संयुक्त इतिहास के खिलाफ हैं, और आज से नहीं है तभी से। क्या ये बताएंगे नहीं कि जो 2002 में गुजरात में दंगे हुए, तत्कालीन मुख्यमंत्री वहां श्री नरेंद्र मोदी जी थे, तो वर्तमान प्रधानमंत्री। ये बताएंगे नहीं कि तत्कालीन वहां के होम मिनिस्टर, वर्तमान होम मिनिस्टर भारत के हैं, वो थे वहां पे। अरे क्यों आप छुपा रहे हो? आपको बताना, कब तक छुपाओगे आप? झूठ बोल के इतिहास सर, मैं आपके पास आती हूँ इसी सवाल का जवाब। अच्छा, इन्होंने बदलाव किया ना। अब देखिए इतिहास में, एक मिनट और एक बात और सुन लीजिए। जहां तक बात ये करते हैं कि साहब दक्षिण के राजा नहीं पढ़ाए, जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि भारत में भारतीय यूनिवर्सिटीज में या स्कूल में नीलकंठ शास्त्री की दक्षिण भारत का इतिहास प्रिस्क्राइब्ड बुक है, भारत की आजादी से लेके अब तक जी, और उससे बढ़िया किताब दक्षिण भारत का है नहीं कोई इतिहास में। ठीक है, लेकिन अभी जो बदलाव हुए हैं उस पर एनसीईआरटी की सफाई को लेकर एक अपडेट देना चाहूंगी। उसके बाद अवस्थी सर आपके पास आती हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी तो ये साफ तौर पर कह रही है कि पाठ्यक्रम का कोई भगवाकरण नहीं हुआ।